पवन सुत हनुमान की जय। बोले व्यास भगवान की, बोले भागवत भगवान की। मान्यता है कि जब भी कोई नया काम शुरू करो तो सबसे पहले भगवान को याद कर लो। और आपके इस गांव में भी आज से विधिवत ये सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है। यही प्रार्थना करते हुए आइए सब जो है गणपति भगवान को याद करते हुए आगे चले, ताकि हमारे इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में, इस सत्संग में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। यही प्रार्थना करते हुए गजानन भगवान को याद करते हुए चले। बोले गजानन भगवान की गणपति रख लाज मेरी, गणपति अपनी शरण में कीजिए, अपनी शरण गणपति रख लाज मेरी, गणपति गणपति अपनी कृपा कीजिए, अपनी कृपा कीजिए, चिंतक लोग जो है इस कलयुग की बुराई करते हैं कि देखो कलयुग से बुरा कोई युग नहीं आया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे पाप हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आप आगे सुनेंगे इससे पिछले युग में कितने पाप हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसका वर्णन करते करते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले युगों में भी ऐसे ऐसे पाप हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य आज भी बड़े तथा कथित चिंतक लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है जी, वैसा हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं। पुराने लोग बैठे हैं पीछे, उनको याद होगा आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले, हमें तो याद नहीं है लेकिन हमने सुना
कि अगर लोगों के पास इतने साधन नहीं हुआ करते थे, इतने धन नहीं हुआ करता था कि अगर ये तो भागवत की कथा तो दूर, सत्यनारायण की कथा करवाने की हैसियत नहीं हुआ करती थी लोगों को। आज से 25-30 वर्ष पहले अगर सत्यनारायण की कथा भी कोई करवाता था तो उधारी करवाता था, इतनी सामर्थ्य नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज देखो इस युग की विशेषता देखो, अगर आप किसी से कहेंगे भी सत्यनारायण की कथा करवा, बोलेंगे भागवत ही करवा देंगे। हम भाग्यशाली है कलयुग के प्राणी कि देखो, मैं आपके यहाँ तो अभी पास सुन रहा था, कोई अनुष्ठान चला हुआ है, साथ में जगह जगह भागवत कथाएं हो रही है। ये भागवत कथा करवाई जा रही, यहाँ यजमान परिवार करवा रहा है, वो तो पहले ही मुक्त हो चुका है, जिसकी याद में हम सब, आप सब भाग्यशाली कि हम आपको भी ये 7 दिन तक 8 दिन तक भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। वो प्राणी तो पहले ही मुक्त हो चुका है। ये भागवत की कथा हमें जीना तो सबको आता है। आज लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, कोई PhD है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, माताएं बहनें भी है, आज सबको जीना आता है, लेकिन हमारा मरना बिगड़ गया। मरना नहीं आता किसी को, जबकि सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसे जरूर मरना है। ये वास्तविक सच्चाई, इसको कोई नहीं झुठला सकता कि जो यहाँ पैदा हुआ है हमने भी मरना है, आपने भी मरना है, किसी ने आज मरना है, किसी ने कल मरना है, लेकिन हमारा मरना बिगड़ चुका है। और ये श्रीमद् भागवत जो है ये मनोरंजन नहीं है। ये मरना से कैसे होती है? हमारी पहचान नाम से होती है और शक्ल से होती है। अगर आपको मेरी शक्ल का पता है तो कहीं शिमला में आपको मिलूंगा, पहचान लेंगे कि वही पंडित जी। भगवान की भी शक्ल है, और जब तक हमें भगवान की शक्ल का पता नहीं होगा तब तक चाहे रोज भी मिलता होगा हमें भगवान, हम कहाँ पहचान पाएंगे क्योंकि शक्ल का ही पता नहीं है। तो श्रीमद् और भगवान की वंदना भी करते। अभी आपको बता रहा था, अभी कोई भी काम करने चलो तो सबसे पहले भगवान को याद कर लो। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम करते हो तो कभी सिरे नहीं चढ़ता। इसलिए कथा से ज्ञान करना, इस भागवत की कथा से कोई भी छोटे से छोटा काम और चाहे बड़े से बड़ा काम शुरू करो तो पहले भगवान को प्रणाम कर लो, भगवान को याद कर लो। आपके काम में कोई विघ्न नहीं आएगा। और हमारे धर्म शास्त्रों में इसे मंगलाचरण कहते हैं। को शक्ल याद होगी तो अगर भगवान कहीं आपको रास्ते में मिल भी जाए शिमला में तो पहचान लोगे उसको भी। ये है वो शक्ल। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण का के साथ ही भगवान के रूप और स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रथम मंत्र में कहा है, आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है 3 शब्दों के जोड़ योग से बना है, सत्य, चित्त और आनंद। ये शक्ल है भगवान की, सत्य, चित्त, आनंद। अब अगर ऐसे आपको बताऊं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, बड़ी साधारण भाषा में समझा रहा हूँ आपको, हमारी आपकी ग्राम्य भाषा में। ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है 3 शब्दों के मेल से बना है, सत्य, चित्त, आनंद। ये शक्ल है भगवान की। और ये क्या होगी? सबसे पहला रूप है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? जो सच्ची वस्तु होती है। आपने कबीरदास, ये सत्य क्या होता होगा? तो सत्य कहते हैं जो सच्ची वस्तु होती है, अर्थात जो हम आज से देख रहे हैं वो सच्चा नहीं। बोले गोविंद भगवान की। उदाहरण स्वरूप ये संपत्ति, ये भूमि, ये मकान, ये जायदाद, ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये झूठी है सब। और ऋषि मुनियों ने तो कहा है, और हम आप भी कह देते हैं साधारण भाषा में, कि संसार ही झूठा है। तो ये संसार ही, जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी
जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सच्चा है। तो इस झूठे संसार में सच्ची वस्तु है, तो उसमें सच कहाँ होगा, कहाँ ढूंढे उसको, जो सारा संसार ही झूठा है। तो व्यास जी ने कहा था भाई इसमें झूठे तो नहीं है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसकी एक विशेष विधि है क्या कि उसका मंथन करना पड़ता है तो जाकर वो घी अलग प्रकट हो जाता है। और कितनी शक्ति होती है घी में, उतनी दूध में नहीं होती, क्या आप जानते हैं? ठीक उसी प्रकार इस झूठे संसार में भी सत्य रूपी परमात्मा छुपा हुआ। हम दूध दही का मंथन करते हैं कि भाई संसार में क्या सच्ची वस्तु है, तो ऋषि मुनियों का अनुभव बताता है कि इस संसार में आत्मा और परमात्मा दो ही सत्य है। कि जीव रूप में आत्मा कपड़े बदलते, वैसे ही ये जीव शरीर को बदलता है। ये शरीर नाशवान है क्योंकि ये पंच भौतिक तत्वों से बना है, ये मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिल जाना है इसमें। तो ये जैसे हम कपड़े बदलते हैं, मान लीजिए कोई कपड़े हमारे पुराने हो गए, उसको किनारे फेंक दिया, नए वस्त्र धारण कर लिए, एक बारी पहने और पहन करके कहीं गलती से आग के पास बैठ गए, आग की चिंगारी आई, आग का वस्त्र जल गया, दागी हो गई। दागी वस्त्र को आप समाज के सामने नहीं पहन सकते, उसको समाज के सामने पहन कर नहीं जा सकते। आपने भी एक ही बारी पहना है उसको, लेकिन वो दागी हो चुका। आपको वो नया वस्त्र भी त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कि जीव उनके रूप में परमात्मा जो है सबके अंदर विचरण कर रहा है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ये पहली शक्ल। और मेरे आपके अंदर तो छोड़िए, चराचर जीव के अंदर, हाथी के अंदर भी वैसी ही जीव है, चींटी के अंदर भी वही जीव है, कुत्ते के अंदर भी वही जीव है, और भैंस के अंदर भी वही जीव। पहली शक्ल है भगवान की जीव रूप में, ब्रह्म जीव रूप में जो है प्रत्येक प्राणियों के अंदर जो है विद्यमान है, सबको सजीव किए हुए हैं। तो अगर भगवान को मंदिर में ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगा? मिलेगा मंदिर में भी, लेकिन जब तक आपने सबके अंदर नहीं ढूंढा तब तक मंदिर में भी नहीं मिलेगा, जितना मर्जी ढूंढ लेना। जीव सत्य है, पहला सत्य हो गया जीव। दूसरा सत्य, जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हमारा नाम पड़ता है, मेरा भी नाम पड़ा है, आपका भी नाम पड़ा है। और ये नाम जो है, इस नाम के पीछे हम अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। ये हमारा सांसारिक नाम है, लेकिन ध्यान रखना ये नाम कब तक जीवित रह गया। उसने बड़े प्रेम से जो घर से भोजन ले गया था वो किया, भोजन करने के पश्चात जलपान भी कर लिया, अब भोजन भी समाप्त हो गया, और जो पानी ले गया था घर से वो भी समाप्त हो गया। अब जब भोजन कर लिया तो फिर ये इच्छा हुई कि ठंडी ठंडी छांव है, गर्मियों की ऋतु है, थोड़ी देर अगर यहाँ आराम कर लूं, चलना तो सारा दिन है। देखना आज भी अगर भोजन करो तो आराम की इच्छा क्या है, आधा घंटा 1 घंटा आराम की जरूर इच्छा होती है, थोड़ा सुस्ता लें या सो जाएं। तो इस यात्री की भी यही इच्छा हुई और आंख लग गई, सो गया आराम करने के लिए, और इसकी आंख थोड़ी लंबी लग गई। 1-2 घंटे तक जब आंख लग गई, सोया रहा, भोजन भी किया था, भोजन का नशा भी था। तो जब उठा लगभग 2-2:30-3 बजे उठा तो क्या देखता है कि गला सूख रहा है, प्यास लगी हुई है। अब सोचने लगा क्या करूंगा, घर से तो भूल गए रिश्तेदारी का। अब उस जंगल में जल की खोज करने लगा, जल ढूंढने लगा। देखना गर्मियों में जल होता भी बड़ा कम है, सारे जंगल छान मारा लेकिन कहीं उसको जल नहीं मिला। अंत में जाकर के एक कुआं दिखाई दिया दूर से। सारा जंगल छान करके जब कहीं जल की प्राप्ति नहीं हुई तो जब थक हार गया तो हारते हारते एक दूर कुआं दिखाई दिया, बड़ा प्रसन्न हो गया, जान प्यास को बुझाना। और जहां जाना था वो भूल गया, लक्ष्य भूल गया अपना, अब तो जल ही इसका लक्ष्य हो गया। तो अब विचार कर रहा है इस कुएं में पानी तो है लेकिन बहुत नीचे, कैसे अपनी प्यास बुझाऊं। तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा।
आज की भाषा तो नहीं थी, जल निकालने के लिए रस्सी तो नहीं थी, तो ये टहनी लटकी हुई थी। विचार किया इसने कि इस टहनी ऊपर तो आ नहीं सकती। ये विचार किया इस टहनी को पकड़ कर नीचे जाऊंगा। अब जल को देख रहा है नीचे, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अब ऊपर आने का प्रयत्न करता है, ऊपर नहीं आ सकता, लटका हुआ है बीच में। तो अब जब नीचे को देख रहा है जल की ओर, तो क्या दिखाई दिया इसको कि उस कुएं में एक बड़ा विशाल अजगर अपना मुंह फैला कर बैठा इंतजार कर रहा है उसका कि भाई आ जरा नीचे, मैं भी करता हूँ तेरा मैं। तो अब जब बड़े गौर से देखा तो अब जल भी भूल गए। अब जल भूल गया। अब उस अजगर को देख रहा है कि भाई ये तो मेरा इंतजार कर रहा है, नीचे है, अब लटका हुआ है, अगर नीचे गया तो ये तो इसके मुंह में जाऊंगा सीधा, ऊपर आ नहीं सकते। सूत जी कह रहे शौनकादृशो बीच में लटका हुआ है, नीचे भी अजगर कुआं है, इधर एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, तो नीचे अजगर है, ऊपर आ नहीं सकता। अब सोच विचार करके ज्यादा होशियारी भी अपने को मार जाती है, इसलिए ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी। ये बुद्धि षड्यंत्रकारिणी